इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आपके दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रकूट राजवंश की परिचय। तो आज हम आपको इस वीडियो में राष्ट्रकूट राजवंश से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 5th सेमेस्टर के एग्जाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड के अनेकों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके विस्तार पूर्वक अलग अलग यूनिट वाइज आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रकूट राजवंश का इतिहास क्या है, राष्ट्रकूट राजवंश का परिचय क्या है, राष्ट्रकूट राजवंश में कौन कौन से शासक आए हैं, उनका शासनकाल कब से कब तक चला है। तो इन सभी जानकारियों को हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से समझने का फ़ायदा ये है कि इससे समय की बचत होती है, जगह की बचत होती है और एक एक करके विस्तार पूर्वक सभी जानकारियां आपको समझ में भी आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग राष्ट्रकूट राजवंश के विषय में जो भी जानकारियाँ हैं उन सबको एक एक करके चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि आखिर आपके 5th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर फर्स्ट में ये जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वह किस रूप में पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन पूछने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला दे सकता है राष्ट्रकूट राजवंश का परिचय दें, चाहे पूछ सकता है राष्ट्रकूट राजवंश के इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो इस तरह से आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन उन सबका जो आंसर होगा वह सेम रहेगा। इस वीडियो में हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक समझेंगे कि राष्ट्रकूट राजवंश का उदय कैसे हुआ, राष्ट्रकूट राजवंश में कौन कौन से शासक आए, उनका शासनकाल कब से कब तक चला, उनकी राजधानियाँ कहाँ हैं, उनकी मुख्य भाषा कौन कौन सी है। तो इन सभी जानकारियों को हम लोग एक एक करके समझेंगे। जैसे सबसे पहले अगर पॉइंट की बात करें तो इसमें है प्रमुख शासक। तो राष्ट्रकूट राजवंश में कौन कौन से प्रमुख शासक थे, उनके नाम क्या थे। तो सबसे पहला नाम आता है दंती दुर्ग का। दंती दुर्ग जो है ये राष्ट्रकूट राजवंश के बहुत ही पराक्रमी शासक हैं, बहुत ही पराक्रमी राजा हैं। इसके अलावा कृष्णराज प्रथम, गोविंद द्वितीय, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय आदि। तो अभी आपको ये जितने भी नाम हम बताए ये सब किस राजवंश से ताल्लुक़ रखते हैं, ये सब राष्ट्रकूट राजवंश से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग बनाएंगे और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे। राष्ट्रकूट राजवंश के अंतर्गत अनेकों राजाएं शामिल हैं, जैसे दंती दुर्ग, कृष्णराज प्रथम, गोविंद द्वितीय, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष प्रथम, कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय आदि। इस तरह से आप सजा के लिखेंगे। उसके बाद से अगर हम प्रमुख भाषा की बात करें तो राष्ट्रकूट राजवंश की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, कन्नड़ और संस्कृत। इसका मतलब कि राष्ट्रकूट राजवंश में दो भाषाएं बहुत ही प्रचलित थी, एक था कन्नड़ और दूसरा संस्कृत। इन्हीं दो भाषाओं के माध्यम से उस समय जो भी शासन कार्य किए जाते थे या जो भी शिलालेख लिखवाए गए या जो भी अभिलेख लिखवाए गए वो सब इन्हीं दो भाषाओं पर ही आधारित हैं, पहला कन्नड़ और दूसरा संस्कृत। अगर हम इसके राजधानी की बात करें, मतलब कि राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो आपका आंसर हो जाएगा मान्यखेत। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर राजधानी पूछा जाए तो मान्यखेत राजधानी है। कहाँ की? राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी कहाँ है? मान्यखेत। अगर हम इनके शासनकाल की बात करें, मतलब कि राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल कब से कब तक चला, तो 735 से 982 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। किनका? राष्ट्रकूट राजवंश का। अब राष्ट्रकूट राजवंश के अंतर्गत जो जो राजा आए हैं, जो जो शासक आए हैं, उन सब का शासनकाल अलग अलग है और इन सभी राजाओं के बारे में, इनका सभी जीवनी और इनके जो भी उपलब्धियां हैं या उनकी जो भी विशेषताएं हैं, उन सबको हम लोग एक एक करके अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि अगर इन सब के बारे में एक ही वीडियो में समझेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग राष्ट्रकूट राजवंश में जितने भी शासक शामिल हैं, जितने भी राजा शामिल हैं, उनके उपलब्धियों को समझेंगे, उनका जीवन परिचय समझेंगे, उनकी विशेषताओं को समझेंगे, उनकी शासन व्यवस्था को समझेंगे, उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में भी समझेंगे, लेकिन कब? अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि राष्ट्रकूट राजवंश का संक्षिप्त परिचय क्या है, उनमें कौन कौन से राजा शामिल हैं, उनके क्या क्या नाम है, उनका शासनकाल कब से कब तक चला है। तो शासनकाल
735 से 982 ईस्वी तक चला है। अगर हम शासन क्षेत्र की बात करें, मतलब कि राष्ट्रकूट राजवंश के जो भी राजा थे वे किन किन क्षेत्रों में अपना राज चलाए, किन किन क्षेत्रों में अपना शासन चलाए, तो दक्षिण भारत में चलाए, मध्य भारत में चलाए और उत्तर भारत में चलाए। दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत के जो भी इलाके हैं वहाँ पे जो भी राष्ट्रकूट राजवंश के शासक हैं, जो भी राष्ट्रकूट राजवंश के राजा हैं, वे सब शासन किए हैं, वे सब अपना राज चलाए हुए हैं। तो इसलिए शासन क्षेत्र में हम लोग क्या लिखेंगे, दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तर भारत, इन सभी क्षेत्रों में राष्ट्रकूट राजवंश के राजा जो हैं वे शासन किए हुए हैं। तो ये है आपकी राष्ट्रकूट राजवंश का संक्षिप्त परिचय। उम्मीद है कि आपको सभी जानकारियाँ बहुत बढ़िया से समझ में आए होंगे। अब हम लोग एक एक करके ये समझेंगे कि राष्ट्रकूट राजवंश में जो जो राजा शामिल हैं, जैसे दंती दुर्ग हो गए, कृष्णराज प्रथम हो गए, गोविंद द्वितीय हो गए, ध्रुव हो गए, अमोघ वर्ष हो गए, तो इन सब के बारे में, इनका जीवनी, इनका विशेषता, इनका उपलब्धियाँ, सब कुछ हम लोग विस्तार पूर्वक एक एक करके अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझेंगे।